Good morning, my bright students. Next, in the series of exercises of grammar topics, today we are going to understand exercises of models. मॉडल्स का वीडियो आप पहले देख चुके हैं, आप अच्छे से मॉडल्स कर चुके हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू चेक हाउ मच हैव यू रिटेन्ड आउट ऑफ अर्लियर वीडियो यू हैव वॉच्ड. See bete, as you already know, models talk about mood. So let us see what kind of moods are we going to learn today through model exercises. Here is your first sentence. Dash I use your pen, please. When you seek somebody's permission, which model do you use? कौन सा मॉडल आप यूज करते हैं जब आप परमिशन सीख कर रहे होते हैं, किसी की परमिशन ले रहे होते हैं? यस. यदि आप फॉर्मली किसी से परमिशन सीख करते हैं तो आप मे मॉडल यूज करते हैं, और यदि आप इनफॉर्मली आप किसी से परमिशन लेते हैं तो क्या कैन मॉडल यूज करते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो हमारा मॉडल क्या फिल होगा इसमें? मे और कैन. आई यूज योर पेन प्लीज. मे आई यूज योर पेन प्लीज. यदि आप किसी से रिस्पेक्ट, आप किसी को ज़्यादा पे करते हैं, यानी कि आप अपने फॉर्मली आप किसी से पूछते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं. और बेटे हम इनफॉर्मली, सपोज आप अपने फ्रेंड्स से किसी से पूछ रहे हैं तो आप पेन मांग रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज. नेक्स्ट सेंटेंस. यू रियली डैश सी दैट न्यू डॉक्यूमेंट्री, इट्स फैंटास्टिक. जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और आपको, आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में कि इट्स क्वाइट फैंटास्टिक, तो आप किसी और को सजेस्ट करेंगे तो आप किससे? या तो आप शुड से या फिर मस्ट से. यू रियली मस्ट सी द न्यू डॉक्यूमेंट्री, इट्स फैंटास्टिक. या फिर यू रियली शुड, आप एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं तो आप मस्ट फील कर सकते हैं इसमें. नेक्स्ट सेंटेंस बेटा. यू डैश राइट 30 sentences फॉर होमवर्क बिकॉज यू हैव मिसबिहेव्ड. और जब आप मिसबिहेव करते हैं, इट मीन्स आपको 30 sentences होमवर्क के मिले हैं तो आपने टीचर के साथ मिसबिहेव किया है, तो यू हैव गोट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट. वो आपकी पनिशमेंट है विच इज़ मस्ट टू बी फुलफिल. आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी पनिशमेंट. तो यहाँ हम इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? मस्ट. यू मस्ट राइट 30 sentences फॉर होमवर्क बिकॉज यू हैव मिसबिहेव्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डैश टू राइट 300 lines. 30 विल बी इनफ. अब 30 इनफ है तो आपको 300 लाइन्स लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो यू नीड नॉट राइट 300 लाइन्स. और यदि आप यहाँ 2 ऑलरेडी गिवन है तो यू डोंट हैव टू राइट. बेटे 2 यहाँ देखिए, राइट वर्ब से पहले आपका 2 गिवन है. मॉडल्स जो हैं वो आपके क्या बेस फॉर्म लेते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. और यदि आपका ब्लैंक के बाद फर्स्ट फॉर्म ना हो के 2 गिवन है तो कोई ऐसा मॉडल यूज होगा जिसके साथ 2 आता है. सपोज हैज़ टू, हैव टू, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, या फिर आपका ought टू, राइट. तो नीड टू, नीड के साथ हम 2 नहीं लगाते. तो यहाँ आपने क्या देखना है, सपोज आप फिल करते हैं, यहाँ अपना खुद का सेंटेंस बना रहे हैं तो यू कैन यूज यू नीड नॉट राइट 300 लाइन्स. यदि यहाँ 2 ऑलरेडी गिवन है तो आपने क्या फिल करना है? यू डोंट हैव टू राइट 300 लाइन्स. देखिए डोंट हैव और डजंट हैव ये आपके किसके? हैज़ टू और हैव टू का नेगेटिव फॉर्म होता है. आपका बॉक्स में ऊपर गिवन है कि आप यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं फिल करने के लिए. तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटे. प्लीज एक्सक्यूज मी बट आई रियली डैश गो नाउ. आप सपोज कहीं हैं तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप क्या एक्सक्यूज मी कह के बहुत पोलाइटली आप वहाँ से निकलते हैं. तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी बट आई रियली मस्ट गो नाउ, यानी कि डायर नेसेसिटी है. इट्स मस्ट फॉर यू टू गो फ्रॉम देयर. क्योंकि नाउ यूज़ हुआ, अब मुझे हर हालत में. आई रियली और नाउ आपके 2 वर्ड्स ऐसे सेंटेंस में जो क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हाँ आपको अभी जाना पड़ेगा. तो आप क्या फिल करेंगे? मस्ट. Your next sentence is, John, you guys speak so quickly, nobody can understand you. अब बेटा आपसे जब कंप्लेन की जाती है कि nobody can understand you, या आपको सिंपली कहा जाता है कि आपको समझ नहीं सकता कोई, तो आप क्या करते हैं? बहुत तेज़ से बोलते हैं.
तो इसका मतलब क्या हम एडवाइस कर रहे हैं, तो यू मस्ट नॉट स्पीक सो क्विकली, आपको इतनी तेज से नहीं बोलना चाहिए, नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू, आपको कोई भी समझ नहीं पाता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी डैश वॉच टीवी टू नाइट, वी हैवंट डिसाइडेड येट। जब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया होता, कुछ भी प्लानिंग नहीं होती, तो आप उसमें क्या मॉडल फिल करते हैं, मे और माइट। यदि आपने बिल्कुल ही आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो हम क्या फिल करते हैं वहाँ पे, माइट। और आपको लगता है कि येस देयर इज़ अ लिटिल होप, देन यू यूज़ मे। तो आप यहाँ पे मे और माइट में से आपकी चॉइस है, आप क्या फिल कर सकते हैं, वी मे वॉच टीवी टू नाइट, वी हैवंट गेट डिसाइडेड, हैवंट गेट डिसाइडेड तो वी माइट यहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर आप ना कह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत लिटिल क्या है, होप है, तो हम यहाँ पर माइट फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका, इफ़ यू हैव गॉट सच ए बैड कफ यू डैश स्मोक। अब जब आपको इतना बैड कफ है तो क्या आपको स्मोकिंग करनी चाहिए, ऑब्वियसली नॉट। तो हम क्या फील करने वाले हैं यहाँ पर, इफ़ यू आर एडवाइजिंग समवन, इफ़ यू एडवाइज समवन देन यूल पुट हियर शुड। इफ़ यू एडवाइज समवन स्ट्रांगली, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, मस्ट। तो क्या है आपका, इफ़ यू हैव गॉट सच ए बैड कफ यू मस्ट नॉट स्मोक, या फिर यू डोंट हैव टू स्मोक, आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, या फिर आप क्या, यू शुड नॉट स्मोक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटा, क्या होता है कि समटाइम्स मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम तो 2 या 3 मॉडल्स इसमें फिल कर रहे हैं। येस, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी बेटा इन सर्टेन सेंटेंसेस दैट यू कैन फिल वन मोर देन वन आंसर। एक से ज़्यादा वहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, अपने मॉडल्स जो वो डाल सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं हल्का हल्का वहाँ पर न्यूएंसीज है, बिल्कुल बारीक वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस जो है वो आता है मीनिंग का। अदरवाइज आप वहाँ पे मॉडल्स जो हैं सारे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको, सॉरी सारे नहीं, सर्टन मॉडल्स जो हैं आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई डैश कम टू वर्क नेक्स्ट वीक। तो आप बहुत खुश हैं किसी को इन्फॉर्म करने में कि आप वर्क प्लेस पे जो है नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन कम टू वर्क प्लेस, मैं आ सकता हूँ, मीन्स देयर इज़ पॉसिबिलिटी। व्हेन देयर इज़ ओपन पॉसिबिलिटी यू यूज़ कैन देयर। नेक्स्ट आपका, यू डैश मेक सो मच नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम। तो आप सपोज बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, बच्चा जो है वो नेक्स्ट रूम में सो रहा है, तो आपको क्या किया जाएगा, विल बी एडवाइज्ड बाय समबडी, यस डू नॉट मेक नॉइज़, आप नॉइज़ नहीं करेंगे। तो आपको क्या है, स्ट्रांगली कहा जाता है, ये नहीं तो बच्चा अपनी नींद से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यू मस्ट नॉट मेक सो मच नॉइज़, आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे 11th, शी डैश वर्क हार्ड बिकॉज शी इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड हैज़ लिटिल मनी। अब आप सिंगल पेरेंट हैं तो इट बिकम्स a kind of a strong responsibility over your shoulder to bear or to bring up your child। तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के साथ तो जो है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चे के ऊपर करना पड़ता है, एजुकेशन पे और भी बड़ी सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नेसेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप मस्ट फील करेंगे। यू मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज शी इज़ अ सिंगल, शी मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज शी इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड हैज़ लिटिल मनी। उसके पास ऑलरेडी कम पैसा है, तो वो सिंगल पेरेंट है ऊपर से, तो उसको डेफिनेटली मस्ट वर्क हार्ड करना होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू डैश गो नाउ, the train leaves in an hour so you have still got some time left। अब ट्रेन जो है वो 1 घंटे में जाएगी, तो यानी कि 1 घंटा आपके पास है। तो क्या कहा जा रहा है, सपोज आपकी डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है रेलवे स्टेशन से, तो एनीबडी कैन सजेस्ट यू डैश गो नाउ, यू नीड नॉट गो नाउ, मतलब इमीडिएटली तुरंत अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 1 घंटा ट्रेन जो है वो अभी टाइम है 1 घंटा और। तो आप यहाँ पे नीड फील कर सकते हैं बेटा, यू नीड नॉट गो नाउ, मतलब अभी के अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट डैश रेन दिस आफ्टरनून।
अब जब वेदर रिपोर्टिंग आती है तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो करेक्ट होती है, तो हम यहाँ पर मे मॉडल फिल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट मे रेन दिस आफ्टरनून, ये पॉसिबिलिटी के लिए आप मे और माइट फिल करते हैं मॉडल। तो यहाँ पे माइट कई बार क्या होता है कि रेन नहीं भी होती है, वेदर रिपोर्ट करे उसके बावजूद भी, तो माइट, लेकिन उसके चांसेस कम हैं, तो हम यहाँ पे मे फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, ही डज स्पीक इटालियन फ्लुएंटली बिकॉज शी स्पेंट 5 years there. When we talk about any physical or mental capability, capacity or ability, then can model is used. तो बेटे हम हमेशा जो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस की या कैपेसिटी की, एबिलिटी की बात करते हैं, तो हम क्या कैन मॉडल जो वो फिल करते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कैन। यस, ही कैन स्पीक इटालियन फ्लुएंटली बिकॉज ही स्पेंड 5 years देयर। उसने 5 years वहाँ स्पेंड किए हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्लुएंटली जो है इटालियन लैंग्वेज बोल सकता है। नेक्स्ट, दैट बी जॉन ओवर देयर, ही सैड ही वुड बी इन अमेरिका दिस वीक। अब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो सॉरी ये जॉन जो है वो कहाँ होगा, अमेरिका में दिस वीक। उसने ये बोला था कि वो इस वीक तो अमेरिका में होगा, तो इसका मतलब दैट कांट बी जॉन ओवर देयर। तो जॉन वहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, जब उसने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि इस वीक तो जॉन को कहाँ होना चाहिए, अमेरिका में। सपोज आप 2 फ्रेंड्स हैं, सपोज आप जा रहे हैं, एक ने बोला कि आवाज़ जो है वो किसकी आ रही है, जॉन की आ रही है, तो इमीडिएटली आप उसको क्या करते हैं कि नो, डैट कांट बी जॉन ओवर देयर, जॉन तो नहीं हो सकता वो, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, ही सेड दैट ही वुड बी इन अमेरिका दिस वीक, तो वो तो अमेरिका में होगा। तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी जब आपके सामने होती है तो आप क्या, कांट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू डैश टेक द टेस्ट सीरियसली इवन इफ यू ऑलरेडी हैव इनफ गुड ग्रेड्स टू पास। यदि आपके पास अच्छे ग्रेड्स हैं पास होने के लिए, तो भी आपको टेस्ट हमेशा क्या करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। तो यू मस्ट टेक द टेस्ट सीरियसली। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, आई डैश गो आउट टू नाइट बट आई डोंट थिंक सो, आई फील टू टायर्ड। जब आप ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि आप बहुत टायर्ड हैं और आप जो है बाहर नहीं जा सकते, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही लेस है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई माइट गो आउट टू नाइट, आई माइट नॉट, हो सकता, यानी कि आज तो मैं जो है बाहर, आई माइट गो आउट, माइट मीन्स बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है टायर्ड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटा, डैश मैरी कम विद अस, मैरी क्या हमारे साथ आ सकती है, यू आर स्पेकुलेटिंग हियर, तो कैन मैरी कम विद अस, क्या मैरी हमारे साथ आ सकती है, यू आर आस्किंग समवन। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू डैश स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल। या तो आप सिंपली क्या, यहाँ पे आप कैन फिल करते हैं, तो यू कैन स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच स्पीक कर सकते हैं और मैं इंग्लिश अच्छी स्पीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी से क्या नहीं है, एक तरीके से होड़ नहीं लगी हुई है। तो ये सेंटेंस में हम क्या फिल करने वाले हैं, यू नीड नॉट स्पीक फ्रेंच, आपको फ्रेंच में बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, इंग्लिश मुझे समझ आती है और मैं स्पीक भी कर सकता हूँ, तो वी बोथ कैन कन्वर्स इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। यस, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यू नीड नॉट स्पीक फ्रेंच बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डैश टेक एन ID कार्ड विद यू इफ़ यू एंटर द स्टेडियम अदरवाइज यू वॉन्ट गेट इन। जब आपका सेंटेंस जो है अदरवाइज, नहीं तो आपको क्या नहीं, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा स्टेडियम में, आपका ID कार्ड जो है वो मस्ट है लेके जाना। तो जब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कहीं, तो आपको वो फॉलो करने मस्ट हैं। तो आप क्या होगा, यहाँ क्या फिल करेंगे बेटा, मस्ट, यू मस्ट टेक एन ID कार्ड विद यू इफ़ यू एंटर द स्टेडियम, तो अदरवाइज यू वॉन्ट गेट इन। तो यहाँ पे आपकी क्या की गिवन है, जिसमें से आप एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बेटा, देखिए, इट्स क्वाइट वार्म आउटसाइड सो यू डैश पुट ऑन अ कोट। अब बाहर ऑलरेडी गर्मी है, तो क्या आपको कोट पहनने की ज़रूरत है, यू कैन इमेजिन। तो यस, इट्स क्वाइट वार्म आउटसाइड सो यू नीड नॉट पुट ऑन ए कोट, तो आपको कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, पुट ऑन। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू डैश गो होम नाउ, यू डैश फिनिश राइटिंग दोज ईमेल्स, दे कैन वेट अंटिल टुमारो। आप सपोज बहुत बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, दे कैन वेट, वो वेट कर सकते हैं कल तक,
और यू डैश फिनिश राइटिंग दोस ईमेल्स, तो आपको यू नीड नॉट फिनिश, यानी कि अभी के अभी आप या क्या नहीं करेंगे, ईमेल्स को बैठ के फिनिश करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन गो होम नाउ। तो आप क्या जा सकते हैं, घर जा सकते हैं अब। यू नीड नॉट फिनिश राइटिंग दोज ईमेल्स, अभी के अभी आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ईमेल्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन वेट अंटिल टुमारो, कल तक वो वेट कर सकते हैं। तो रिलैक्स्ड होकर आप अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, ही डैश गोन टू द डॉक्टर व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग इल और नाउ इट्स गोइंग टू टेक लॉन्गर फॉर हिम टू रिकवर। जब आप ये कहते हैं कि अब लंबा समय लगेगा उसको रिकवर होने में, और ही स्टार्टेड फीलिंग इल, जब उसने क्या किया, इल फील करना शुरू किया, तो स्टार्टेड यहाँ पे भी आपका पास्ट है बेटा, और ये ब्लैंक के बाद आपका गोन गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ गोन थर्ड फॉर्म गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो आपका मॉडल भी किस में जाना चाहिए, पास्ट में। तो ही मस्ट हैव गोन टू द डॉक्टर व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग इल, जब उसने इल फील करना शुरू किया उसी टाइम उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। जब हम मॉडल्स को पास्ट में यूज़ करते हैं तो मॉडल हैव और साथ में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट डैश रेन टुडे बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। जब आप श्योर ही नहीं है वेदर रिपोर्ट क्या की गई है, क्योंकि आपको वेदर क्लियर नज़र आ रहा है, आपको लगता नहीं कि रेन होगी, तो हम इट माइट रेन टुडे फिल करेंगे, माइट। नेक्स्ट बेटा, माई मदर गेव मी एन इम्पॉर्टेंट लेटर टू पोस्ट सो आई डैश फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ऑब्वियस है, आपको जब इम्पॉर्टेंट लेटर दिया गया है आपकी मदर के द्वारा, तो यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू पोस्ट इट, तो क्या होगा, आई मस्ट नॉट फॉरगेट, मुझे बिल्कुल नहीं भूलना उसको पोस्ट करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डैश कम इफ़ यू डोंट वांट टू। यदि आप नहीं आना चाहते तो आप मत आइए, मतलब आप नहीं चाहते तो यू नीड नॉट कम इफ़ यू डोंट वांट टू कम। यदि आप चाहते ही नहीं है तो आपको ज़रूरत भी नहीं आने की, तो यू नीड नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन डैश प्ले विद मैचेस, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, मैच बॉक्स के साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, इट कुड बी रिस्की। नेक्स्ट आपका, डैड बी हैरी ही सेड ही वॉज गोइंग टू पेरिस और व्हाट्स ही डूइंग हियर। अब जब हैरिस ने क्या कहा था कि वो पेरिस जा रहा है, तो व्हाट ही इज़ डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रहा है, डैट कांट बी हैरी, तो हैरी तो यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी ही बोला हुआ है कि वो पेरिस जाएगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज में भी इस तरीके का सेंटेंस आ चुका है, अब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे, वी विल हैव टू टेक ए टैक्सी टू द एयरपोर्ट अदरवाइज वी डैश मिस आवर प्लेन। अब जब कंडीशनल आपका सेंटेंस आ जाता है जिसमें आप अदरवाइज यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं, अनलेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ आप विल फिल करते हैं, तो क्या होगा, वी विल हैव टू टेक ए टैक्सी टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको एयरपोर्ट जाने के लिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, यू विल मिस योर प्लेन, आप जो है अपने प्लेन को मिस कर देंगे। यहाँ आपकी की में हो सकता है कुछ और गिवन है, लेकिन आप इसको बेटे आप करेक्ट फिल करेंगे, विल। नेक्स्ट आपका सेंटेंस, आई डैश लाइक टू गो टू द सिनेमा विथ यू दिस वीकेंड, हाउ अबाउट इट। आई, अब जब आप लाइकिंग की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस, यू ऑलवेज फिल वुड मॉडल, तो यहाँ क्या होगा आपका, आई वुड लाइक टू गो टू द सिनेमा विथ यू दिस वीकेंड, हाउ अबाउट इट। आपके साथ जो है मैं क्या करूँगा, इस वीकेंड सिनेमा जाना पसंद करूँगा। जब आप लाइकिंग्स की बात करते हैं तो ऑलवेज आप वुड मॉडल फिल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बेटे, When I went to Spain for the first time, I did speak a word of Spanish. अब जब आप पास्ट के बारे में went यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप स्पेन में फर्स्ट टाइम गए थे, तो आपकी इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी आपके अंदर नहीं थी कि आप एक सिंगल वर्ड में स्पेनिश का बोल पाए, तो क्या होगा, कुड कैन का पास्ट यहाँ पे यूज़ होगा बेटे। आई कुडंट स्पीक, आई कुड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ स्पेनिश, उस टाइम में एक सिंगल वर्ड भी स्पेनिश का नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे, दिस ज्वेलरी इज़ वेरी वैल्यूएबल, माई ग्रैंड मदर गेव इट टू मी, यू डैश लुक आफ्टर इट केयरफुली एंड डैश लूज इट। यहाँ पे इसको ज्वेलरी नहीं कहना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ज्वेलरी है। तो ये ज्वेलरी, ये गहने जो है ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आपकी ग्रैंड मदर ने इनको आपको दिया है, तो यू मस्ट लुक आफ्टर इट
केयरफुल, आपको बहुत ध्यान उनका रखना है एंड उसको खोना नहीं है, तो यू मस्ट नॉट लूज इट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटे, शी फेल्ट इल एंड डैश लीव द ऑफिस अर्लियर। अब उसने वो इल फील कर रही थी तो क्या किया उसने, शी मस्ट हैव लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट होता तो मस्ट हैव, तो शी मस्ट लीव द ऑफिस अर्लियर, तो उसने क्या किया यहाँ पे, यहाँ आप लेफ्ट कर लेंगे क्योंकि वो इल फील कर रही थी तो उसने ऑफिस जो है वो पहले ही छोड़ के चली गई। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, यू डैश बी वेरी थर्स्टी, आई विल ब्रिंग यू समथिंग टू ड्रिंक राइट अवे। अब आपको क्या लग रहा है कि कुछ आप उसी समय लेके आने वाले हैं, क्योंकि कोई जो है थर्स्टी फील कर रहा है, तो यू मस्ट बी वेरी थर्स्टी, आप बहुत प्यास आपको लगी होगी। आई विल ब्रिंग यू समथिंग टू ड्रिंक राइट अवे, अभी मैं कुछ आपके लिए पीने के लिए ला रहा हूँ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यू शुड बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीकेंड, यू डैश विन अप टू $3 million। अब जब आप लॉटरी टिकट जीतते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप $3 million आप उसी वीक जीत लें, उसी टाइम आप जीत लें, उसी वीकेंड में। तो आप यहाँ पर क्या सिंपली आप क्या लगाते हैं, स्पेकुलेशन आप करते हैं, आप अंदाज़ा अनुमान आप लगा के कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन विन और यू माइट विन। माइट मीन्स बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप ही जीते उस लॉटरी को। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटे, यू डैश इन्फॉर्म मी अबाउट द फ्लाइट डिले। अब जब इन्फॉर्म्ड यहाँ पे यानी कि आपका पास्ट फॉर्म गिवन है, तो आप इसका मतलब फ्लाइट डिले हुई, आप एयरपोर्ट पे पहुँचे भी, आपको वहाँ जाने के बाद पता चला, तो आप क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द फ्लाइट डिले। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आज फ्लाइट जो हो वो देर से आएगी। नेक्स्ट, यू पास मी द शुगर प्लीज़। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो विल यू पास मी, वुड यू पास मी। यदि आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो कैन यू पास मी द शुगर प्लीज़, ऐसे आप यूज़ करते हैं बेटे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डैश स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस और रेस्टोरेंट, इट अगेंस्ट द लॉ। जब लॉ के अगेंस्ट बात आती है तो हम मस्ट ही फील करते हैं, नेगेटिव है वहाँ पे, तो मस्ट नॉट। You must not smoke in the public places or restaurants and it's against law। ये आपकी की है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बेटा, यू डैश बी एग्जॉस्टेड आफ्टर योर लॉन्ग ट्रिप, कम इन एंड हैव अ ड्रिंक। जब आप किसी को क्या करते हैं, कहते हैं कि वो थक चुका है, तो आप क्या यहाँ पे क्या नेसेसिटी है, तो यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग ट्रिप। जब लॉन्ग ट्रिप से आते हैं तो ये से थक जाते हैं, तो आप वाकई में थक गए होंगे लॉन्ग ट्रिप के बाद, तो आइए और ड्रिंक कर लीजिए, राइट, पानी वानी पी लीजिए, जो भी है फ्रेश हो जाए। यू ओके, सेकेंड सेंटेंस, जॉन डैश टेकन योर कार कीज, ही हैजंट इवन लेफ्ट द हाउस। अब जॉन को ये कहा जा रहा है, सपोज कोई कह रहा है कि जॉन मेरी कार की कीज़ ले गया, तो आप क्या कह रहे हैं कि जॉन मस्ट नॉट हैव टेकन है ऑलरेडी, तो हमने क्या मॉडल के साथ हैव के साथ अपना सेंटेंस जो हो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी इवेंट जो है वो हो चुकी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जॉन तो ऑलरेडी बेटे घर में ही है, उसने तो घर छोड़ा ही नहीं है, वो घर से निकला ही नहीं है, तो क्या जॉन मस्ट नॉट हैव टेकन योर कार कीज, जॉन नहीं लेके गया होगा, क्योंकि जॉन तो ऑलरेडी घर पे ही है, वो कैसे लेके जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, I won't go out this afternoon because the weather forecast is not very good and I dash get well। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं घर से नहीं निकलूंगा इस आफ्टरनून, क्योंकि वेदर का फोरकास्ट भी, भविष्यवाणी भी वेदर से रिलेटेड वो अच्छी नहीं है, तो आई कैन गेट वेल, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप गीले हो जाए, आई मे गेट वेल, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आप यहाँ दोनों ही मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए है दोनों मॉडल्स। नेक्स्ट आपका यू डैश, ये आप सेंटेंस जो है बेटा अवॉइड कर देंगे, ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है जो कि मॉडल्स में फिट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, आई डैश लेफ्ट माई वैलेट इन द कार, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। जब आप मार्केट में सपोज आप चले गए, वहाँ जाके जब आपने अपने पर्स को ढूंढा तो आपको वो नहीं मिला, तो क्या आप क्या कहते हैं, लेफ्ट। फिर से आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है, तो आई मस्ट हैव लेफ्ट माई वैलेट, आपने अपने वैलेट को कहाँ, कार में छोड़ दिया, तो आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, तो आप फिर ढूंढते रहिए, फिर आपको वो नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट सेंटेंस है दैट एसपी जेक इज इम्पॉसिबल ही सेड ही वॉज गोइंग टू स्पेन। अब ये फिर से आपका उसी टाइप का सेंटेंस जो है वो रिपीट हुआ है। डैट कांट बी जेक, वो जेक नहीं हो सकता। इस इम्पॉसिबल ये असंभव है, क्यों? क्योंकि ही सेड ही वॉज गोइंग टू स्पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश स्टेप इनटू द हेडमास्टर्स ऑफिस विदाउट परमिशन। हेडमास्टर के ऑफिस में आप परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, तो यू कांट या फिर यू मस्ट नॉट स्टेप इनटू हेडमास्टर्स ऑफिस। अब ये ऑब्वियस है, ये एटिकेट्स हैं कि आप जब भी ऑफिस में आप एंट्री करते हैं तो आप परमिशन लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे टेल योर सिस्टर शी डैश स्टे द नाइट हियर इफ शी वांट्स टू। जब फॉर्मली आप किसी को परमिशन देते हैं इनफॉर्मली तो आप क्या यूज़ करते हैं? कैन। टेल योर सिस्टर शी कैन स्टे द नाइट। आप अपनी सिस्टर बता सकते हैं कि वो यहाँ रात को रुक सकती है यदि वो चाहे तो। नेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी ड्रंकन अ ग्लास ऑफ वाइन यू डैश नॉट ड्राइव लेट मी। ऑब्वियस है, आप वाइन पी रखी है तो यू मस्ट नॉट ड्राइव, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लेट मी, मुझे करने दीजिए ड्राइविंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका यू डैश सी द इफिल टावर एंड लोवरे व्हेन यू गो टू पेरिस। पेरिस में ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपके और ये बहुत फेमस और बहुत ही खूबसूरत है, तो ऑब्वियस आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं यू मस्ट सी द इफिल टावर एंड लोवरे व्हेन यू गो टू पेरिस। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा आई डैश टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू आर नॉट माई बॉस। अब यहाँ पे आप बॉस नहीं है मेरे, तो मुझे आपसे ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आई डोंट हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि टू गिवन है, इसलिए आप क्या लगाएंगे? डोंट हैव। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है व्हेन आई वाज यंगर आई डैश रन वेरी फास्ट। आपकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और पास्ट की। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है योर कोल्ड इज गेटिंग वर्स एंड यू हैव अ रनी नोज यू डैश टू सी द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कोल्ड जो है वर्स होती जा रही है, रनी नोज है। तो बेटे यहाँ पर आप एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस हम मस्ट से और शुड से करते हैं, लेकिन यहाँ हम मस्ट और शुड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि टू गिवन है। तो आप थिंक करिए इसको, आप क्या फील करने वाले हैं? यस, ओट। यू ओट टू सी द डॉक्टर। तो आप ओट से भी क्या करते हैं? किसी को फॉर्मली एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है My husband is preparing dinner. He isn't a good cook, so you dash expect anything special. अब आप स्पेशल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड जो हो वो अच्छे कुक नहीं हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग स्पेशल। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट लीव योर विंडो ओपन एट नाइट समवन डैश क्लाइम इन। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपनी विंडो को ओपन करते हैं तो समवन मे क्लाइम इन, कोई आ भी सकता है। समवन माइट यानी कि कम पॉसिबिलिटी भी है, और आप स्पेकुलेट करें तो समवन कैन क्लाइम इन, कोई ऊपर जो हो वो आ भी सकता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटे 16th Brenda dash be over 30. She graduated a year after me and I am only 26. आप कह रहे हैं कि ब्रेंडा जो हो वो 30 की क्या? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि उसने ग्रेजुएट मेरे बाद किया है 1 साल और मैं अभी 26 का हूँ। जब आपके बाद उसने ग्रेजुएट किया तो वो 30 की कैसे हो सकती है? तो ब्रेंडा कांट बी ओवर 30, वो 30 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे से 1 साल बाद तो उसने ग्रेजुएट किया है और मैं अभी 26 का हूँ, तो वो ब्रेंडा कैसे हो सकती है? राइट। नेक्स्ट है यू डैश टू कम विद मी आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है। यू नीड नॉट टू, अब यहाँ पर टू ऑलरेडी गिवन है तो आप क्या नीड नहीं यूज़ करेंगे। यू डोंट हैव टू कम विद मी, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप मैनेज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बेटे शी डैश गोट लॉस्ट अदरवाइज शी वुड बी हियर बाय नाउ। अब वो पक्का गुम हो गई होगी, नहीं तो वो यहीं होती। तो क्या? शी मस्ट हैव गोट लॉस्ट। आप गोट यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म गिवन है, तो आपने मस्ट हैव गोट लॉस्ट यूज करना है। यहाँ पे मस्ट गोट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे मस्ट नॉट गोट, तो मस्ट नॉट हैव गॉट लॉस्ट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस बेटे यू मस्ट बी मोर केयरफुल यू डैश बीन किल्ड क्रॉसिंग द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग। अब यू मस्ट बी मोर केयरफुल, आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो क्या हो सकता था? बीन और किल्ड, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या गिवन है, तो क्या? यू मस्ट हैव बीन किल्ड क्रॉसिंग द
स्ट्रेट विदाउट लुकिंग। यदि आप देखेंगे नहीं तो आप क्या हो सकते थे, किल भी हो सकते थे, मर भी सकते थे वहाँ पे स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए। तो थोड़ा सा आप ध्यान से चला करें, तो आप एडवाइस कर रहे हैं यहाँ किसी को। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, आई डिडेंट डैश टू बाय मोर ग्रोसरीज, वी ऑलरेडी हैड इनफ। तो आई डिडेंट हैव टू बाय, अब आपको और ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है ग्रोसरीज। तो क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है ग्रोसरी बहुत है। तो ये आपकी की है बेटे, आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अब आप इसको नोट करके सारे सेंटेंसेस को आप फिल करके प्रॉपर और नीट एंड क्लीन अपनी होमवर्क कॉपी में नोट करेंगे इन सेंटेंसेस को, ये मस्ट है। और फिर आप ये मेरे पास सेंड करेंगे बेटे। थैंक यू गाइस, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को क्लियर है, ये एक्सरसाइजेस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस